आज लोग दहशत में हैं, अपराधियों को, शूटरों को कांप उठे ऐसा कुछ कदम उठाना हो। हत्याएं हो रही है, नेताओं का हत्या, हर एक आदमी का हत्या हो रही है। जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका भी हत्या हो रहा है, जिसके पास कम जमीन है उसका भी हत्या हो रहा है। पैसा जिसके पास हो गया उसको भी हत्या हो रही है। अपनी कमाई से, अपना बिजनेस धंधा पानी से अगर से थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो उसको भी डर हो गया, उसको भी लेवी मांगा जा रहा है। झारखंड में लगातार बढ़ती अपराध की घटनाओं ने इस राज्य के एक एक व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है। आए दिन झारखंड में आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से समाज के जो अगुआ लोग हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, व्यवसायी लोग हैं, जो इस राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वैसे शख्सियतों को, वैसे व्यक्तियों को चुन चुन करके बेलगाम झारखंड में हो रहे जो अपराधी हैं, वो अपराधी चुन चुन के रैकी करके जो है सो दिन दहाड़े सरेआम गोलियों से उन लोगों की छल्ली कर दे रहे हैं और मौत की उन लोगों की घाट उतार दे रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो सरकार जल जंगल जमीन के मुद्दे पर 2019 में सत्ता में आई, आखिर वो सरकार क्या कर रही है। झारखंड की पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था का एक यह पुराना इतिहास रहा है कि जब से यह झारखंड बनी है, झारखंड बनने के बाद से लगातार, चाहे वो सामाजिक अगुवा हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो दूसरा कोई काम करने वाला व्यक्ति शख्सियत हो, वैसे लोगों की लगातार इस राज्य में हत्याएं होते ही रही है। और यह सवाल कहीं ना कहीं आज भी हम लोगों के बीच में रेंगता हुआ दिखाई देता है। झारखंड में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश भगत हैं। मुकेश भगत भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश एसटी मोर्चा के मीडिया सेल के सिमलिया पंचायत रातू प्रखंड में आता है। रातू प्रखंड सिमलिया पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। जिस तरह से राज्य के अंदर अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लगातार, चाहे वो समाज के सामाजिक अगुवा हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, व्यवसायी हो, उन लोगों को बेलगाम अपराधी, बेखौफ अपराधी जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दे रही है, खाकी को खामोश कर देने की जो चुनौती वो लोग दे रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस सरकार में सबसे बड़ी कमी और फेल यहाँ पे दिख रहा है लॉ एंड ऑर्डर फेल होना, और यहाँ सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं, ये फेल दिख रहा है। सुरक्षा की जो बात हो रही तो वो है ही नहीं। आदमी जिंदा रहेगा तब कुछ करेगा, लेकिन आज आदमी जिंदा है ही नहीं। ऐसा सब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लोग हम कब रहेंगे, नहीं रहेंगे। जो अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है उसको डर है कि कहीं कोई मरवा ना दे। कोई अच्छा लीडर जो अपने समाज, अपने हक अधिकार के लिए जो नेता आगे बढ़ना चाह रहा है उसको आज डर हो गया है। कोई अपनी कमाई से, अपना बिजनेस धंधा पानी से अगर से थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो उसको भी डर हो गया, उसको भी लेवी मांगा जा रहा है। आप कोई ऐसा दिन नहीं हो, कोई भी दैनिक समाचार जो होता है, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण वगैरह जो भी है, जब सुबह पेपर खोलिएगा, हत्या, गोली मार दिया, जमीन विवाद में मारा गया, ये आए दिन छप रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका पालन कौन करेगा? कोई सामाजिक संगठन इसका जिम्मेवार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम झारखंड सरकार का है, उस सरकार का होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को, नागरिक को सुरक्षा देने का जिम्मेवारी सरकार की होती है। और जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पे सरकार का गठन हुआ, जो बनाया गया, चाहे कोई भी सरकार रहे, सबसे पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना होता चाहिए, देश का बात हो या राज्य का बात हो। लेकिन सुरक्षा के मामले में भी ये सरकार यहाँ पे फेल है। आज लोग दहशत में हैं, अच्छे लोग काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं। लोग जो सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, आज लोगों में डर घुस गया है। हम सिमलिया पंचायत में रहते हैं, मेरे बगल में दलाली चौक है। जो घटना घटी वो आपको पता है, सब लोगों को पता है क्या हो गया है। प्रशासन, देखिए, प्रशासन होता है, प्रशासन को जो दिशा निर्देश होगी वो काम करेगी। प्रशासन में भी कुछ कमियां होती है, लेकिन सारा ठिंढोरा हम लोग प्रशासन पे ही ठोक दे, ये भी गलत है। क्योंकि कुछ ऐसा कार्रवाई करनी होगी, कुछ बड़ी पहल करना होगा सरकार को। कुछ बड़ी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, यूपी में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। यूपी का उदाहरण कोई भी पार्टी का हो, पार्टी विशेष छोड़ दिया जाए तो सब लोग जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अगर रखना हो, जानना हो, लोगों को सुरक्षा मुहैया करना, तो आज यूपी जैसा कुछ कदम तो उठाना ही होगा। और यहाँ कुछ सरकार को कुछ बड़ी और ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि लोगों में आज अपराधियों को, शूटरों को कांप उठे ऐसा कुछ कदम उठाना होगा। तो लोगों के अंदर जिस तरीके से दहशत है, आप जो बता रहे हैं कि लोगों के भीतर जो है दहशत फैला हुआ, जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ऐसे में सरकार और झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रही है?
ये सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रही है। आज का भी पेपर हम उठा के देखे, एक मुकेश साहू जी है जो व्यवसायी है, वो किसी का लूटा थोड़ी है, यानी उसको मार दिया गया है। क्यों मारा होगा? ले भी मांगा होगा। तो ऐसे लोगों को पहचान करके सरकार को एक सूची बनाना होगा। ये सरकार का काम है, लेकिन चाहे जैसे भी अपराधियों पे लगाम लगाना ही होगा, डर खौफ पैदा करना ही होगा। हम लोग सिर्फ पिक्चर में ये देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे जमीन आसमान का अंतर है। सरकार को कहीं न कहीं कोई बड़ा कदम तो उठाना ही होगा। और यहाँ सिर्फ आदिवासियों पे हत्या नहीं हो रही है, आदिवासियों के साथ क्या है कि गैर आदिवासी जो सोशल जो सामाजिक आदमी हो वो भी जा रहा है, जो अपनी क्षमता के अनुसार जो कमाई कर रहा है उससे नजर लग जा रहा है, लोगों उस पे भी हत्याएं हो रही है, नेताओं का हत्या, हर एक आदमी का हत्या हो रही है। जिसके पास ज्यादा जमीन है उसका भी हत्या हो रहा है, जिसके पास कम जमीन है उसका भी हत्या हो रहा है, पैसा जिसके पास हो गया उसको भी हत्या हो रही है। लेकिन जितना भी अगर कोई काम होता है तो सब लोग सरकार को टैक्स देता है, विकास के लिए काम करता है, तो सुरक्षा तो देना ही होगा सरकार को। और कहीं ना कहीं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि कुछ बड़ा कदम, कुछ बड़ा निर्णय ऐसा ले कि लोग कहे, जनता कहे, प्रशासन भी कहे कि पहली बार हमको ये काम करने का मौका मिला। झारखंड में आदिवासी हो या फिर मूल निवासी हो, बिल्कुल भी सुरक्षित दिखाई नहीं देते हैं, और वैसे वक्त में जब इस राज्य में आदिवासी सरकार है। हम वही बात बोले कि जब 2019 का चुनाव अबुआ दिसुम अबुआ राज के तर्ज पर हुआ, लेकिन एक आदिवासी नेता होने के साथ ही, ठीक है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, क्योंकि रिजर्व सीट है नहीं, लेकिन हम लोग सब चाहते हैं कि चूंकि ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल लोगों की संख्या है, तो आदिवासी नेता बने, आदिवासी ही यहाँ का मुखिया हो, ऐसा सब लोग सोचता है। जो यहाँ का मूल निवासी है वो भी सोचता है। और जिस तर्ज पे ये सरकार बनी है, कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों, झारखंडियों, मूलवासियों की सबकी सुरक्षा मुहैया करना चाहिए। जो यहाँ काम करने आया है उसका भी सुरक्षा का जिम्मेवारी सरकार की होती है, और ये सुरक्षा करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। वर्तमान में जो हेमंत सोरेन सरकार की जो स्थिति है 2024 में, क्या लगता है? देखिए 2024 का स्थिति सब लोग जान रहे हैं कि क्या काम हुआ है। आज किसी से एक आदमी, दो आदमी से पूछ लीजिए, सरकार की कोई भी 2-3 योजना बता दे जो जमीनी स्तर पे काम हुआ हो, तो देखने लायक हो जाए। और हमको लगता है अगर ऐसा कोई योजना हो सरकार का जो सही में नीडी व्यक्तियों को, जेन्युइन आदमियों को अगर तक पहुंचा होगा, तो उसका सब मीडिया लोग उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन ऐसा उदाहरण है ही नहीं। और रही बात यहाँ की जो आशा विश्वास आदिवासी मूलवासियों को लगा था, वैकेंसी देखिए आज कितने युवा लोग जो है एक एज क्रॉस कर जा रहा है नौकरी के लिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सरकार, मैं उतना दोष देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सरकार का खुद का मैनिफेस्टो है, स्थानीय नीति तय करना, नियोजन नीति, कोई भी सरकार की होती है, ये 2 नीति तय हर हाल में करना चाहिए, ताकि वहाँ का लोकल आदिवासियों का, लोकल लोगों का, मूलवासी हो, आदिवासी हो, सबको एक हक अधिकार मिले, उस क्षेत्र में रोजगार मिले, नौकरी मिले। जो यहाँ का ठगने का काम हुआ है, सरकार काम करने के बातचीत पर एक बात हमेशा वो कहते हैं कि विपक्ष में जो भाजपा है वो हम लोगों को काम करने नहीं देती है। अगर हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, तो हाई कोर्ट में जाकर के उसको चुनौती दे देते हैं। देखिए हम, आपको भी याद होगी जब रघुवर की सरकार की बनी थी तो एक नियोजन नीति बनी थी। नियोजन नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार का ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है। नियोजन नीति बनाने का सरकार के, राज्य सरकार का पावर है, उसके हाथ में है, और इसके लिए कोई विधानसभा में भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। नियोजन नीति बनाने के लिए कैबिनेट ही काफी है। तो जब रघुवर सरकार 1985 का बना सकता था, हो सकता है यहाँ झारखंड के लोगों का, मूलवासियों का, आदिवासियों का कहना था कि 85 उचित नहीं था, तो ये सरकार इसीलिए ना बनाया गया है कि 1985 से कुछ बेहतर नियोजन नीति बनाए। और नियोजन नीति बनाने के लिए हम लोग हर बार केंद्र को ही ठीकरा तोड़े। अगर केंद्र ही सब कुछ काम करेगा तो राज्य सरकार की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रपति शासन लगा दे और केंद्र सरकार काम करेगी। ये नियोजन नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को ठीकरा फोड़ना बंद करे सरकार, और जल्द से जल्द 1 साल बचा हुआ है, लोगों को रोजगार देने का काम करे। आज हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि कितना वैकेंसियां निकल रही, लेकिन बताइए इसका आधार क्या है? किस आधार पे होगी नियोजन नीति? कैसे होगा? 60-40 वाला मामला को सरकार हेमंत सोरेन की तरफ बोलता है कि ये तो हम चाहते ही नहीं है, एक तरफ बोलता है 60 नहीं, तो हमको पता नहीं है। तो आदमी को गुमराह हो रहा है ना। आप कौन सा नीति लागू किए हैं? आप बोले 75% बोला था कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देंगे झारखंडियों को। आप तो पहले ये तय नहीं कर पाए सर कि 75% वो झारखंडी कौन है। हेमंत सोरेन ने जमीन से जुड़ा हुआ एक बड़ा निर्णय लिया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि जो भी थाना का पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी जो भी जमीन के मामले में संलिप्त पाया जाएगा, उसको उस थाना से हटा करके कहीं दूसरे जिले में जो है सो ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये घोषणा करना, ये नियम लागू करना हम लोगों के लिए और सरकार के लिए बहुत सराहनीय पहल है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, उसका तारीफ भी करता हूँ। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये धरातल तक कब आती है, कब ये घोषणा की। ये तो पहले जब सरकार बनी थी तो ये घोषणा नहीं हुआ था। जैसे चुनाव पड़ रहा है तो ये घोषणा कर दिए और ये सही काम किए, लेकिन ये काम बहुत लेट से हुआ है। और रही बात की जमीनी स्तर तक कितना तक काम करता है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि सरकार इस पे बिल्कुल फेलियर है। आज जगह जमीन पे इतना जो खेल हो रहा है, कोई भी पार्टी आ रहा है, दल बल के साथ किसी गरीब आदिवासी का, मूलवासी का जमीन को हथिया के भेज दिया जा रहा है। प्रशासन भी मुख दर्शक बना हुआ है। सीओ तो बातें नहीं कीजिए, सीओ का क्या हालत है। हम लोग जैसे, सिर्फ मेरे पास कोई आधार नहीं है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में जो इतना पैसा का खेल बेल होता है, बताइए कोई 50 लाख 60 लाख 20 लाख दे के कोई समाज सेवा करने नहीं आया है। और जो 50-60 लाख रुपया 30 लाख रुपया जो सुनने में आता है कि वो लेके आया है, तो वो किससे पैसा उठेगा? आम पब्लिक से ही लेगा, जमीन दलालों से ही लेगा। तो जिससे जो पैसा लेगा तो उसके हित में काम करेगा कि पब्लिक के काम करेगा? तो ये जो सरकार जो घोषणा किया है वो सही काम किया है, लेकिन घोषणा करना आसान है, उसको लागू करना उतना ही कठिन है, क्योंकि समय कम है हेमंत सर के पास। अगर इसको कड़ी, इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा ठोस निर्णय करना होगा। अगर नीयत साफ है तो आपका काम भी साफ दिखाई देगा। पहले नीयत साफ करें। तो आप नाखुश हैं, झारखंड के तमाम लोग जो हैं सो इस सरकार से नाखुश हैं। फिर 24 का रास्ता हेमंत के लिए कितना मुश्किल होगा सत्ता तक पहुंचने? एक ही लाइन पे बोलना चाहेंगे, एक प्रतिनिधि जो होता है ना, वो सरकार का प्रतिनिधि होता है। मतलब अगर मान लीजिए आज हेमंत सोरेन का अपने आदमी लोग, इसका जो साथ में है, उसका विधायक प्रतिनिधि हो, उसका व्यवसायिक सहयोगी हो, सब लोग आरोप से घिरा हुआ है। सब लोग के साथ इंक्वायरी हो रहा है, और इंक्वायरी होता है तो पकड़ा भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का इंक्वायरी हो रहा है। जहां जहां ईडी छापा मारा है, खाली हाथ नहीं लौटा है, सब में कहीं ना कहीं मिला है। तो कहने का मतलब है, एक तरफ का ये आरोप लगाना कि हम लोग ऊपर जानबूझ के लगाया जा रहा है। तो आप अगर सच्चाई है, आप सही है, गलत नहीं है, तो ईडी आपसे वो अंधाधुंध पैसा क्यों प्राप्त कर रहा है? आपका गैर तरीके से काम किया हुआ कैसे प्राप्त हो रहा है? आप सही रहते तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। तो ईडी अगर मान लीजिए, चलिए केंद्र सरकार के हिसाब से काम हो रहा है, तो ईडी जहाँ पे छापा मारता है वहां पे मिलता है कैसे अवैध संपत्ति? अपराधियों पर लगाम अंकुश लगाने के लिए सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए? आप भी एक जनप्रतिनिधि रहे। देखिए, मैं ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि सरकार का काम है, लेकिन कोई ऐसा ठोस निर्णय, ऐसा कोई ठोस कदम और तत्काल में, जल्द में ऐसा कोई निर्णय आना चाहिए। और खास करके पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके, क्योंकि काम प्रशासन को करना है, पुलिस प्रशासन को करना है, तो सरकार को उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके कुछ ऐसा निर्णय निकालना ही होगा। बहुत सारा उदाहरण, हम यूपी का उदाहरण देने का मतलब था कि हम थोड़ी बताले चलेंगे कि यूपी सरकार क्या कर रही है। स्टडी कीजिए, और भी कई सरकारें हैं। इससे पहले रघुवर सरकार थी। देखिए, रघुवर सरकार को लोग तरह तरह के बोलते हैं। कुछ सिक्का के दो पहलू होते हैं, कुछ हेड टेल। कहने का मतलब कुछ सकारात्मक काम भी रघुवर सरकार ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन में अभी तक झारखंड जब 2002 में अलग हुआ, तो हमको लगता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में रघुवर सरकार के अलावे कोई सरकार अभी तक सही तरीके से सरकार राज्य को चलाने नहीं सका है। तो झारखंड में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए सरकार को, खास करके हेमंत सोरेन को, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वहां के पुलिस प्रशासन को आदेश दे रखा है, उनको खुली छूट दे रखा है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश कसने के लिए, ठीक उसी तरीके से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को यह डिसीजन ले करके राज्य के जो पुलिस प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को यह आदेश प्रेषित कर देना चाहिए, ताकि जिस तरीके से राज्य के भीतर आए दिनों सामाजिक अगुवा, राजनीतिक अगुवा हो या फिर व्यवसायी हो, उन लोगों को चुन चुन करके अपराधियों के द्वारा जिस तरीके से रैकी करके उनकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है, उस पर अंकुश लगेगा और वैसे अपराधियों पर लगाम भी लगाया जाएगा। मुकेश भगत बता रहे थे कि इस राज्य के सबसे अगर विफल कोई सरकार रही है तो वह हेमंत सोरेन महागठबंधन की सरकार रही है। जिस तरीके से राज्य के अंदर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इन्होंने एकदम स्पष्ट तौर पर कहा कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश कसने के लिए और खाकी को मजबूत बनाने के लिए सरकार को कोई ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो लगातार राज्य के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं, उस मुद्दे पर ऐसे ही गांव घर के जो नेता हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, सामाजिक अगुवा हैं, उन लोगों से बातचीत करके
हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।